नमस्कार मित्रों, मैं विपिन तिवारी। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस। आज बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। आपको जैसा कि पता है, हर टेंस में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। हर टेंस में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं और चारों के फार्मूले अलग अलग होते हैं। ट्रांसलेशन को करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका फार्मूला ये है। फार्मूला इसका कह रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। सबसे पहले हम क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे प्रश्नवाचक शब्द यदि किसी भी वाक्य के बीच में आते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द यदि पहले है किसी भी वाक्य में, तो सबसे पहले हम मित्रों सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन करना। तो सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया है हैज़ या हैव, हैज़ बीन या हैव बीन। तो सहायक क्रिया हैज़ का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे। एक वचन के लिए हैज़ और बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम कर्ता का प्रयोग करते हैं, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, BEEN। उसके बाद मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING प्रयोग करेंगे, फिर कर्म, फिर स्थान, तरीका, समय, अन्य आदि अन्य। इस प्रकार से इस फार्मूले में हम ट्रांसलेशन को करेंगे। तो उदाहरण के लिए एक नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, दिख रहा होगा। क्या राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है? क्या राम 2 घंटे से बाजार जा रहा है, इसका ट्रांसलेशन करना है। इसमें मित्रों, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि किसी भी वाक्य के पहले क्या शब्द आता है। क्या शब्द आएगा यदि, तो हम सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। क्योंकि राम एक वचन है, एक व्यक्ति है, इसलिए एक वचन हुआ। राम एक वचन करता है, इसलिए हैज़ का प्रयोग हम करेंगे। राम पहले लिखेंगे हैज़, उसके बाद राम, राम करता। सहायक क्रिया हैज़ का प्रयोग एक वचन कर्ता अनुसार किए। उसके बाद हम कर्ता चूँकि राम है, इसलिए यहाँ पे राम का प्रयोग किए। फिर राम के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, BEEN, बीन। उसके बाद में मुख्य क्रिया पे जाएंगे मित्रों। मुख्य क्रिया क्या है? गो मीन्स जाना, और ING लगा दिए तो गोइंग हो गया। तो राम हैज़ बीन गोइंग, राम जा रहा है। कहाँ जा रहा है? टू मार्केट। कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो बाजार एक स्थान है और स्थान के पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो टू मार्केट हो गया। उसके बाद में बचा क्या? 2 घंटे से। 2 घंटे से, 2 घंटे का मतलब होता है एक अनिश्चित काल है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो फार 2 आवर्स हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इससे कंप्लीट हो गया हमारा ट्रांसलेशन। क्या हुआ? हैज़ राम बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। आइए कुछ महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण हैं, इस प्रकार हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए अगला ट्रांसलेशन ये है, क्या राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा है? ये सेम है, ऊपर वाला अभी हमने जो किया है, हैज़ राम बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। क्या महेश 2 घंटे से घर जा रहे हैं? सेम वही है मित्रों। यहाँ महेश राम के स्थान पे आ गए हैं और मार्केट के स्थान पे घर हो गया है, बाकी सेम है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा हैज़ महेश बीन गोइंग टू होम फॉर 2 आवर्स। स्थान के बाद तरीका, फिर समय। समय लगभग अंतिम में ही हम प्रयोग करते हैं, फॉर 2 आवर्स हो गया। अगला है ट्रांसलेशन मित्रों, क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है? क्या वह 2 घंटे से
क्रिकेट खेल रहा है। क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ वह आया है, वह भी एक वचन करता है, इसलिए हैज का हमने प्रयोग किया। उसके बाद में ही माने वह होता है, पुल्लिंग है, यानी मनुष्य है, यह स्त्री होती तो शी का प्रयोग करते। ठीक है। उसके बाद में हम ही के बाद बीन लगा दिए। हैज़ ही बीन प्लेइंग द कैट। प्लेइंग यानी खेल रहा है, प्लेइंग मीन्स खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। अगला ट्रांसलेशन है मित्रों, ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। अगला है, क्या वह सुबह से कपड़े धो रही है? यह स्त्री का बोध करा रहा है। स्त्री एक कोई है, औरत है, तो उसके लिए प्रयोग हो रहा है हैज शी बीन वॉशिंग द क्लॉथेस सिंस मॉर्निंग। यहाँ देखें मित्रों, क्या पहले आया है, इसलिए हैज तो लगा दिया एक वचन, चूँकि वह एक वचन है। और उसके बाद में स्त्रीलिंग है, या स्त्री के लिए कहा जा रहा है, इसलिए शी कर दिए। ठीक है, हैज शी। उसके बाद बीन हमने लगा दिया, बीन, BEEN। उसके बाद धो रही है मीन्स कपड़े धो रही है, मीन्स वॉशिंग। ठीक है, क्या धो रही है? कपड़े। द क्लॉथेज हो गया। सुबह से, यहाँ पे देखें मित्रों, एक निश्चित समय का प्रयोग हुआ है। निश्चित समय का प्रयोग यहाँ हुआ है। सुबह से, सुबह से का मतलब होता है सुबह एक निश्चित समय पे होता है और शाम भी एक निश्चित समय पे होता है। तो सिंस मॉर्निंग हमने कर दिया, सुबह से हो गया, क्वेश्चन मार्क। अगला ट्रांसलेशन है मित्रों, क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है? हैज़ द वॉशरमैन, वॉशरमैन मीन्स धोबी, हैज़ द वॉशरमैन एक धोबी के लिए कहा जा रहा है। हैज़ द वॉशरमैन बीन वॉशिंग द क्लॉथेज सिंस मॉर्निंग। ये भी कंप्लीट हो गया। अगला ट्रांसलेशन है मित्रों, क्या चपरासी सुबह से घंटी बजा रहा है? क्या चपरासी सुबह से घंटी बजा रहा है? हैज़ द प्यून बीन रिंगिंग द बेल सिंस मॉर्निंग। इसमें भी सुबह से आया है, इसलिए सिंस मॉर्निंग हो गया। चपरासी चूंकि एक है, इसलिए हैज का प्रयोग हुआ। और उसके बाद द प्यून माने चपरासी, बीन सहायक क्रिया का पार्ट है, लगता है आगे कर्ता के बाद। रिंगिंग माने बजा रहा है, क्या बजा रहा है? द बेल। कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से। क्या माली 20 साल से बगीचे में फूल तोड़ रहा है? हैज़ द गार्डनर, गार्डनर मीन्स माली, हैज़ द गार्डनर बीन प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स। क्या कर रहा है? 20 सालों से, 20 ईयर्स। चूँकि मित्रों 20 साल एक अनिश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ पे फार का प्रयोग किए। क्या किए? इसलिए हम यहाँ पे फार 20 ईयर्स किए हैं, फार का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर 1980 रहा होता, 1985 रहा होता, 1856 रहा होता, या 2005 रहा होता, कुछ भी ऐसा निश्चित समय होता तो यहाँ हम सिंस 1986 ऐसे करके करते। लेकिन यहाँ पे आया हुआ है फॉर 20 ईयर्स करना पड़ा, क्योंकि 20 साल से है। तो ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। अगला ट्रांसलेशन है मित्रों, क्या दिनेश और गणेश कल से बातें कर रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे हैव आ गया है। हैव दिनेश एंड गणेश बीन टॉकिंग सिंस यस्टरडे, है ना। कैसे? दिनेश एक आदमी है और गणेश दूसरा व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति होंगे, तो 2 व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो बहुवचन का प्रयोग यहाँ हुआ है, यहाँ पे हैज़ हो गया है, हैव HAVE, हैव यहाँ पे बहुवचन के लिए चूँकि प्रयोग होता है, बहुवचन करता होगा, तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो हैव दिनेश एंड गणेश बीन टॉकिंग माने बात कर रहे हैं, सिंस यस्टरडे, यस्टरडे भी मित्रों एक बीता हुआ कल होता है, जो कि एक निश्चित समय है, तो सिंस यहाँ पे लगाया गया है। तो ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ, हैव दिनेश एंड गणेश बीन टॉकिंग सिंस यस्टरडे। क्या वे कल से रामायण पढ़ रहे हैं?
हैव दे बीन रीडिंग द रामायण सिंस यस्टरडे? मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। क्या तुम अप्रैल 2001 से कंप्यूटर चला रहे हो? हैव यू बीन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर सिंस 2001? देखिए यहाँ पे 2001 आ गया है, यह निश्चित समय है मित्रों, यह एक निश्चित समय है, तो यहाँ पे कर दिया गया, क्या गया, सिंस 2001, है ना। अगला है, क्या हम अप्रैल 2001 से गाना गा रहे हैं? हैव वी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस अप्रैल 2001? अगला है, क्या तुम अपने पिताजी को सोमवार से पत्र लिख रहे हो? क्या तुम अपने पिताजी को सोमवार से पत्र लिख रहे हो? लिखना चाहिए, हाँ लिख रहे हो। हैव यू बीन राइटिंग ए लेटर टू योर फादर सिंस मंडे? यहाँ भी सिंस आया है, यानी मंडे। मंडे भी एक मित्रों निश्चित समय है, जनवरी हो, 15 फरवरी 2020 हो, या कुछ भी ऐसा हो, तो एक निश्चित समय होता है। अनिश्चित समय ऐसे होता है जैसे 4 दिन से, 4 घंटे से, 20 सालों से, ऐसे करके ये अनिश्चित समय है, इसमें फार का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहाँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसे करके हो, वे निश्चित समय के अंतर्गत आते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके कोई मंथ हो तो भी आता है। 1983 या यस्टरडे, टुमारो, ऐसे करके आए तो आपको समझना चाहिए कि यह निश्चित समय है। तो आइए मित्रों अगले अनुवाद की ओर चलते हैं। अगला अनुवाद क्या कह रहा है? अगला अनुवाद कह रहा है मित्रों, क्या तुम सुबह से शोर मचा रहे हो? हैव यू बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस मॉर्निंग? इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। देखिए तुम एक बहुवचन करता है मित्रों, क्या तुम सुबह से शोर मचा रहे हो, तो तुम एक वचन करता है, इसलिए तुम कर्ता के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? पहले हैव प्रयोग करेंगे। हैव यू बीन मेकिंग ए नॉइज माने शोर मचाना, मेकिंग ए नॉइज माने शोर मचा रहे हो। कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से, है ना। अगला है, क्या तुम 1988 से पैसा कमा रहे हो? क्या तुम 1988 से पैसा कमा रहे हो? तो इसका ट्रांसलेशन हुआ, हैव यू बीन अर्निंग द मनी सिंस 1988? ओके, तो मैं समझता हूँ मित्रों आप इस ट्रांसलेशन को, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव ये चल रहा है, इन तीनों को आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ये वीडियो मित्रों अच्छा लगा हो तो यहाँ लिखा हुआ है नीचे स्क्रीन पे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब, इसको करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम अगला वीडियो लेके आपके लिए उपस्थित होता हूँ। ठीक है मित्रों, अगला वीडियो हम लेके फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।